नमस्कार दोस्तों, विजडम ट्री में आपका एक बार तहे दिल से फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम दो बहुत ही खास शूरवीरों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे हमने सुना है कि कोई भी चीज पूरी तरह से काली या सफेद नहीं होती, कोई भी चीज पूरी तरह से अच्छी या बुरी नहीं होती, उसी प्रकार दोस्तों आज हम ऐसे दो महायोद्धाओं की बात करेंगे जो कौरव के शिविर में रहकर भी, कौरवों के भाई होने पर भी, कौरवों का अंश होने पर भी, धृतराष्ट्र पुत्र होने पर भी पूरी तरह अधर्म नहीं करते। दोस्तों, ये कहानी है महाभारत में छुपे हुए उन दो विभीषणों की जो अधर्म के साए में रहकर भी धर्म की धरोहर नहीं छोड़ता। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो ऐसे कौरव भाइयों की, दो ऐसे दुर्योधन के भाइयों की जिनको इतिहास ने उतनी महत्व नहीं दी जितनी उनको शायद मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे युयुत्सु की और विकर्ण की। आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों युयुत्सु। युयुत्सु दोस्तों धृतराष्ट्र का पुत्र था। ये कहानी उन दिनों की है जब गांधारी कंसीव नहीं कर पा रही थी। धृतराष्ट्र और गांधारी बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे थे और कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र को बहुत ज्यादा इस बात से प्रॉब्लम थी, उसको बहुत ज्यादा इस बात से मलाल हो गया था और उन्होंने एक दासी के साथ एक पुत्र को जन्म दिया था। वो दासी गांधारी की दासी थी, उनका नाम था सुगदा। सुगदा और धृतराष्ट्र के मिलन से एक पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र का नाम था युयुत्सु। युयुत्सु के अलावा गांधारी ने 99 और कुरु भाइयों और दुशला एक बहन को जन्म दिया, जिसको मिलकर के 100 कौरव हो जाते हैं और एक बहन दुशला हो जाती है। आइए दोस्तों, हम युयुत्सु के बारे में थोड़ा और जानते हैं। दोस्तों, युयुत्सु नाम का मतलब ये है कि जो बहुत ही उत्सुकता से युद्ध करता है या जो युद्ध करने के लिए बहुत उत्सुक होता है, उसका नाम होता है युयुत्सु। दोस्तों, युयुत्सु की बड़ी सुंदर एक कहानी है। शुरू से ही दोस्तों युयुत्सु को कौरवों के जो अधर्म पे चलने का जो मार्ग है वो कभी नहीं सुहाया था। वह एक बहुत ही नैतिक किस्म से योद्धा था। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध हुआ और युद्ध शुरू होने से पहले युधिष्ठिर ने एक बड़ा ही रोचक आह्वान किया। वो आह्वान क्या था दोस्तों? वो आह्वान ये था कि युधिष्ठिर ने एक बहुत जबरदस्त गर्जना करी और उसने सभी योद्धाओं को ये आह्वान किया कि ये हमारी आज तक की हिस्ट्री का, हमारी पूरी सभ्यता का, पूरी संस्कृति का सबसे बड़ा महान युद्ध होने वाला है। ये युद्ध महारथियों के बीच में नहीं है, योद्धाओं के बीच में नहीं है। ये युद्ध है मानसिकताओं के बीच, ये युद्ध है अधर्म के खिलाफ, ये युद्ध है अच्छाई और बुराई के साथ। तो मैं आह्वान करता हूँ उन सारे योद्धाओं को जो कौरवों में हैं, कौरव सेना में सम्मिलित है, वे अगर चाहे और उनको लगता है कि कौरव हम का साथ नहीं दे रहे हैं तो वे उन्मुक्त हैं पांडवों की तरफ से युद्ध करने। और इसी के विपरीत अगर कोई पांडवों में ऐसे योद्धा है जो कि पांडवों की मानसिकता, मॉरलिटी के साथ में कंप्लाई नहीं करते हैं, जो उनका साथ नहीं है, तो यही मौका है वे सब लोग दूसरी तरफ यानी कौरव शिविर में जा सकते हैं। ये बड़ा ही रोचक और हिम्मत वाला ये आह्वान था दोस्तों। और इस आह्वान में केवल एक ही योद्धा ऐसा था जिसमें ये शक्ति थी, जिसमें ये बल था कि वह सही का साथ दे सके, और दोस्तों वो था युयुत्सु। युयुत्सु ने पहले दिन महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध के बीचों बीच कौरवों का शिविर त्याग करके युधिष्ठिर के पांडवों के शिविर में शरण ली। और दोस्तों, इसी कारणवश वे अंततः एक लौता आखिरी कौरव जीवित बच गया था उस महाभारत के महान युद्ध के पश्चात। दोस्तों, आपको युयुत्सु के बारे में एक और बड़ी रोचक बात बताएं। युयुत्सु कौरवों के शिविर में 11 महारथियों में से एक। वह दुर्योधन, दुशासन इन सबसे ज्यादा वीर था और वो एक साथ 7,20,000 योद्धाओं से अकेले युद्ध करने का शौर्य रखता था। और युयुत्सु उन चंद महाबलियों में से एक थे जो कि पूरी महाभारत युद्ध के बाद जीवित बच गए। आइए दोस्तों, एक और आपको रोचक बात बताएं। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब पांडवों ने वानप्रस्थ का निर्णय किया, जब उन्होंने ये सोचा कि अब हमें ये राजपाट का कुछ नहीं करना है और कलयुग की शुरुआत हो चुकी थी और श्री कृष्ण ने महाप्रस्थान कर दिया, तब युधिष्ठिर ने अपने पूरे राज्य का जो सुपरविजन है वो युयुत्सु के हाथ में दे दिया था और परीक्षित को राजा बना दिया था। अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित राजा बन गया था और युयुत्सु एक सुपरवाइजर, जैसे कि हस्तिनापुर में पितामह भीष्म का जैसा रोल था, उसी प्रकार का एक गार्जियन जैसा रोल युयुत्सु को मिला। दोस्तों, कौरव शिविर में एक ऐसा महायोद्धा और भी था। और अगर मैं आपको सच बताऊं तो दोस्तों, अगर रामायण और महाभारत में हल्की सी तुलना करी जाए तो युयुत्सु ने विभीषण का रोल किया था। विभीषण जैसा कार्य करा था, उसने अधर्म का साथ छोड़ दिया था, उसने हिम्मत करी थी और उसने धर्म का साथ के लिए श्री राम की शरण लेके आ गए थे। लेकिन एक और भाई था जो था कुंभकर्ण, जो अधर्म और धर्म में फर्क तो जानता था, परंतु वो अपना भ्राता होने का धर्म निभाता रहा और वो जानते हुए भी कि वो अधर्म के पक्ष में है, उसने युद्ध किया। ऐसा ही एक महान योद्धा था दोस्तों
दुर्योधन का भाई विकर्ण। दोस्तों जब भी कौरवों का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले दुर्योधन का, फिर दुशासन का, उसके बाद जो भी तीसरा सबसे फेमस कौरवों का जो भाई है वो विकर्ण ही है। वो तीसरा सबसे बड़ा भी है और इन तीनों में तीसरे नंबर पे सबसे शक्तिशाली। दुर्योधन दुशासन के बाद तीसरा सबसे बड़ा भाई था विकर्ण। विकर्ण गांधारी पुत्र था, लेकिन उसके अंदर अधर्म के विरुद्ध और धर्म के प्रति एक लगाव था। जब दोस्तों वो दुखद घटना हुई जहाँ पर चौसर का खेल चल रहा था, जहाँ पर द्रौपदी वस्त्र हरण हुआ, उस पूरे दौरान में कौरवों की ओर से केवल विकर्ण ने ही बहुत बार इस पूरी घटना का विरोध किया, परंतु उसकी ज्येष्ठ भ्राता इस कार्य में सम्मिलित थे, इसलिए वे कुछ कर न सके। परंतु वो बार बार अपने भाइयों से गुहार लगाता रहा, कौरव होते हुए भी, कि वे गलत कर रहे हैं, इस तरह का अधर्म और पाप ना करें, ये बहुत ही गलत है। दोस्तों विकर्ण एक बहुत ही शक्तिशाली और समझदार योद्धा था। विकर्ण का नाम भी बहुत रोचक है दोस्तों। विकर्ण नाम के दो मतलब बनते हैं, बी मतलब बिना या बी मतलब विशाल, और कर्ण का मतलब है कान। तो विकर्ण का मतलब या तो ये होता है कि बिना कान वाला, या फिर ये मतलब भी होता है कि बड़े कान वाला। विकर्ण ने दोस्तों भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य तीनों से ही विद्या प्राप्त। विकर्ण की जब कुरुक्षेत्र युद्ध में सम्मिलित हुआ तो दोस्तों एक बार दुर्योधन ने उसको बोला कि जाओ और भीम के बारे में पता करके आओ और उसको रोकने का प्रयास। ये उस दिन की बात है दोस्तों जब जयद्रथ का वध करने के लिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली थी, और सब रथी महारथी जयद्रथ को बचाने के लिए द्रोण द्वारा बनाई गई व्यूह के अंदर सम्मिलित थे। दोस्तों विकर्ण ने युयुत्सु की तरह कौरवों का साथ नहीं छोड़ा, परंतु वो धर्म के साथ सीखा, लेकिन उसको अपना भ्रातृत्व धर्म निभाना आवश्यक था, इसलिए उसने अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा, जैसे कि कर्ण ने नहीं छोड़ा, जबकि वो जानता था कि दुर्योधन गलत है। दोस्तों विकर्ण भीमसेन को रोकने भी गया, और जब भीमसेन ने देखा कि विकर्ण आ रहा है, तब भीमसेन ने बोला कि हे महान विकर्ण, तुम तो धर्म का ध्वज धारण करते हो, तुम मेरे सामने से हट जाओ, मैं तुम्हारा वध नहीं करना चाहता, मैं एक धर्मधारी का वध नहीं करना चाहता। तो इस पर विकर्ण बोलता है कि हे महान वायुपुत्र भीम, जब पासों का खेल चल रहा था, युद्ध की राह चल रही थी और वहां अधर्म हो रहा था, उस समय भी वे मेरा ही धर्म था जो उनको वहां रोक रहा था, और आज भी मेरा ही ये धर्म है कि मैं अपने बड़े भाई का साथ दे करके इस युद्ध में उनके साथ में खड़ा रहूं। भीम ने उसको बार बार मना करा कि विकर्ण तुम सामने से हट जाओ, परंतु विकर्ण एक महायोद्धा था और वह सामने से नहीं था। दोनों में दोस्तों भयंकर गदा युद्ध हुआ और भीम ने अंततः विकर्ण को मृत्यु के घाट उतार दिया और विकर्ण वीर गति को प्राप्त हो गए। दोस्तों जब ऐसा हुआ तब भीम की आंखों में आंसू आ गए, और ये महाभारत में लिखा है दोस्तों। और जब उनका वध हो जाता है तो भीम एक गर्जना करते हैं और कहते हैं कि हे महान विकर्ण, काश तुम बस ये जानते होते कि सचमुच में धर्म क्या है, तो कदाचित तुम ये अधर्म का साथ नहीं देते। लेकिन नमन है तुम्हारी इस भ्रातृभक्ति को, और नमन है तुम्हारे इस जज्बे को, और इस युद्ध में एक बहुत ही बड़ा ये नुकसान है कि तुम जैसे महान धर्मधारी योद्धा इस दुनिया से चल बसे इस युद्ध की वजह से। तो दोस्तों ये थी कहानी विकर्ण और युयुत्सु की, जो दिखाती है कि सदैव अधर्म के साथ देने वाले लोगों के अंदर भी धर्म का एक बीज छुपा होता है। दोस्तों इससे हम लोगों को भी एक सीख मिलती है, और वो सीख क्या है? वो सीख ये दोस्तों कि जीवन में हमारे सामने भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमारे सामने दो अलग धर्म एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। जैसे इस सूरत में विकर्ण के सामने हो गया था। एक तरफ तो उनको पता था कि सही क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, और एक तरफ उनको पता था कि मेरे भाई हैं, मेरा परिवार है, जब परिवार मुश्किल में है, कठिनाई में है, तो मुझे अपने परिवार के साथ खड़ा रहना है, मुझे अपने ज्येष्ठ भ्राताओं का सेवक एवं रक्षक बनना है। तो दोस्तों इस प्रकार जीवन में हमारे भी बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आ सकती है जहाँ पर हमको इस प्रकार का कोई निर्णय लेना पड़े। दोस्तों यहीं पर ही हमारी समझदारी और सच्ची ज्ञान का दर्शन होता है। ऐसी स्थिति में हमको भी अधर्म का साथ छोड़ना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि अगर दो धर्म आमने सामने हैं तो बड़ा धर्म कौन सा है, इसका साथ देना चाहिए। जैसे कि युयुत्सु ने कहा, वो जानता था कि मुझे अपने भाइयों के साथ खड़ा रहना चाहिए, वो धर्म है, परंतु इस पूरे युद्ध में उनका भाई बिल्कुल ही अधर्म की तरफ से लड़ रहा है, और वो अधर्म ज्यादा बड़ा है, और उनको उस अधर्म के खिलाफ युद्ध लड़ना चाहिए। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि इस छोटी सी कहानी से हम सभी के जीवन में एक नया दृष्टिकोण का बीज जरूर अंकुरित होगा। दोस्तों
यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। आपके इतने सारे कमेंट्स आते हैं दोस्तों, दिल बहुत खुश हो जाता है। तो आपसे अनुरोध है आप इसी प्रकार इंटरैक्ट करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। ये छोटी सी कम्युनिटी है दोस्तों, आप सबके व्यूज पढ़ करके बहुत आनंद मिलता है। अपने व्यूज देते रहिए, हमारे यहाँ चैनल्स में कमेंट्स में डिस्कशन कीजिए। हम भी अपनी पूरा प्रयत्न करेंगे कि उम्र सोशल से जितना हो सके हम भी पाएं। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और नई वीडियोस बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो ये जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। हम आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अगर आप सब्सक्राइब करें और आपको पसंद है हमारा कंटेंट तो आप हमारे साथ जुड़े और जैसे ही हम कोई वीडियो बनाएं तो आप तक सीधे ही पहुंच जाए। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।